साथियों, मैं अभिनंदन भी करना चाहूंगी और धन्यवाद भी करना चाहूंगी हमारी छोटी बहन संतोष बेनीवाल जी का, जिन्होंने सरपंच के तौर पर ही नहीं, सरपंच के तौर पर तो मेहनत करके लोगों की बात उठा के अपना एक नाम कमाया है, लेकिन उसके साथ आज का जो ये जन समूह है, ये इस बात का गवाह है कि जो भी कोई सच्चे मन से लोगों के बीच में जाएगा, निष्ठा से लोगों की सेवा करेगा, लोग उसका भी मान सम्मान करते हैं। और ये मान सम्मान की मिसाल मुझे अपने सामने इस जन सैलाब में नजर आ रही है। हमारी बहन ने मेहनत की, हमारे साथियों ने इनके साथ मिलकर पूरा साथ दिया, और आप लोग जो आज यहाँ पर इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं, ये आप लोगों का लगाव है। जहाँ एक और इनकी मेहनत की पहचान आपका लगाव, दूसरी ओर मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के प्रति, राहुल जी के, खड़गे जी के प्रति, सोनिया जी के प्रति आप लोगों की निष्ठा भी नजर आती है मुझे। जो पार्टी के लिए आज हम खड़े हैं यहाँ पर, लोगों की नजरें हमारे ऊपर टिकी। कांग्रेस पार्टी पहले भी कई इम्तिहानों के दौर से गुजर चुकी है। हमने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, अच्छा समय भी देखा, सत्ता देखी, सरकारें देखी, हमने विपक्ष में रहकर भी देखा, विपक्ष में भी हमने मेहनत की। तो ऐसे समय आते जाते रहे हमारे, लेकिन जो सच्चा कांग्रेसी है उसने हमेशा संघर्ष किया है। आज फिर संघर्ष का दौर है साथियों। आप सब समझ लीजिए, मेरी बहनें, मेरे भाई, संघर्ष का दौर है। और इस संघर्ष के दौर में अगर हमारी बहन, संघर्षशील बहन, जो घर से निकलकर आप लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस का संदेश पहुंचा रही हैं, आप लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रही हैं, हम सबका फर्ज है कि हम इनको उसी तरह से इनको भी पूरा इनका साथ दें और इनको विश्वास दें। मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ, मेरे पुराने साथी यहाँ पर मौजूद हैं, लादूराम जी, चाटीवाल जी, वीरबान जी हैं, अन्य साथी हैं। जब मैं शुरू में, ये तो बिल्कुल छोटा सा था, जब शुरू में मैं 88 में चुनाव पहली बार लड़ने आई थी, तो बड़ी विकट परिस्थिति थी। देश में हवा हमारे खिलाफ थी और तब लोगों को लगता था कि ये कांग्रेस का क्या होगा। लेकिन आपका संघर्ष रहा, मेरे साथियों का संघर्ष रहा, हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी, क्योंकि हमारी निष्ठा कांग्रेस पार्टी के प्रति, कांग्रेस की विचारधारा के प्रति रही और हम फिर वापस आए। तो साथियों, आज फिर ऐसा मौसम है। इस मौसम में जब लगता है कि न जाने क्या होगा, जैसे कल यहाँ तो फिर भी बचे रहे, पूरे हरियाणा में ओले पड़े, बहुत बुरा हाल था, बारिश हुई, फसल खराब हो रही थी, किसान डरा बैठा कि मेरा क्या होगा, मेरी फसल का, मेरी मेहनत का क्या होगा। लेकिन हम सबको साथ खड़े होना है साथी। तो ऐसे समय में हम सब इकट्ठा हों और कांग्रेस पार्टी का संदेश, राहुल जी का संदेश, वही राहुल जी जो झूठ नहीं बोलना सीखते। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे मीडिया के साथी बहुत से लोग राहुल जी को कहते हैं
कि राहुल जी देखो, भारतीय जनता पार्टी को, इनके नेताओं को ये क्या क्या बोलकर, झूठ बोल बोल कर कहाँ चले गए, लोगों को बरगला दिया। आप भी थोड़ा सीख लो। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, ये परिवार है, ये लोगों को बरगला नहीं सकते। जो हम बोलते हैं सच बोलते हैं। आज गारंटियों की बात होती है कि मोदी जी की गारंटी है। कौन सी गारंटी है? आप पूछो। आप ये पूछिए कि आपने हमें वायदा किया था, सारा बहुत लाखों की बताते थे कि पता नहीं लाखों का काला धन विदेशों में है, हम वापस लेकर आएंगे। आ गया क्या वापस? कहते थे सबको कि सब हम सारा धन ले आएंगे और सबकी जेब में 15 लाख 20 लाख रुपया सीधा आपके पास जाएगा। आ गया किसी के? आया होगा। छुपा रहे होगे भाई। अगर भाई 15 लाख हमारी जेब में आ गया, बता दिया तो घर में पूछ लेंगी, और घरवाली सोच रही होंगी कि भाई घर में पूछ लेंगे तो छुपा के रख लो। आ गया होगा, 15 लाख आया है। अब बताओ कौन सी गारंटी है ये? किस गारंटी का विश्वास करोगे आप? मेरे नौजवान भाई, आज के दिन झूठ की गारंटी। कहा हर साल 2 करोड़, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ गया रोजगार? मेरे नौजवान भाई दर दर भटक रहे हैं, अर्जियां लेकर भटकते हैं। सारी परीक्षाएं, सारे पेपर लीक। अभी मैं पढ़ रही थी आते समय कि कौन सा पर्चा था, 15 मिनट के अंदर लीक हो गया हरियाणा में। पेपर लीक सरकार है ये तो। पेपर लीक की गारंटी, ये भी बात ठीक है। हर पेपर लीक हो जाता है। परीक्षाओं का ये हाल है। आगे नौकरियों का कोई कुछ नहीं, कोई गारंटी नहीं। सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही और निजी क्षेत्र बड़े बड़े, आप देखते हो टीवी में, सोशल मीडिया में, बड़े लोगों के क्या हाल हैं, कैसे आलीशान शादियां की जाती हैं। अडानी अंबानी जी जैसे, आमदनी तो उनकी बड़ी लग रही है। हमारे किसान भाई बैठे हैं, आपको भी गारंटी मिली थी। किसान भाई बता दें, आपकी आमदनी दुगनी हो गई ना? भाई गारंटी थी, हुई होगी पक्का। तो फिर अब बताओ कौन सी गारंटी का विश्वास करें? आप बताओ मेरे को। भाई किसान के साथ धोखा। 1 साल किसान बैठा रहा, हर जगह, हर बॉर्डर पे, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में। कहाँ आप उठ जाओ, एमएसपी की गारंटी देंगे, उठा दिया। और आज जब किसान दोबारा पूछ रहा है तो आपने देखा, आप टीवी में, सोशल मीडिया में देखते हैं, ऐसे बना दिया अपने देश में, इतनी बड़ी बड़ी कील लगा दी, कंक्रीट बिछा दिया। अब भाई किसान अपने ही देश में इधर से उधर अपनी बात, अपनी अर्जी लेकर नहीं जा सकते, और इस सरकार से ये नहीं पूछ सकते कि आपने जो हमें वायदा किया था, जो आपने हमें गारंटी दी थी, एमएसपी के लिए आप हमारे कानूनी दर्जा दिलवाएंगे, क्या हुआ उस गारंटी का? और आज किसानों को बंद, किसानों पर गोलियां चलाई जाती। कौन सी आमदनी दुगनी करनी थी? कौन सा एमएसपी देना था? साथियों, मेरे किसान भाइयों, हम आपको गारंटी देते हैं। राहुल जी की गारंटी है, खड़गे जी की गारंटी है, उनका वायदा है। कांग्रेस पार्टी आएगी और आपको एमएसपी का कानूनी दर्जा दिया जाएगा। हमने कभी झूठ बोलना नहीं सीखा। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। वोट बटोरने के लिए कुछ भी बोल दे। कभी भगवान राम जी को, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी, अपा मिलते, मैं यहाँ से मिलती आई हूँ, मेरी नई छोटी छोटी लड़कियाँ, बच्चियाँ हेलो करती हैं। जो पुराने हैं
मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, उनसे हम राम राम करते कि नहीं? अभी राम राम करते आ रहे थे आप। तो भाई ये राम राम मुझे ये बता दो, ये भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है क्या आपको राम राम? हम पहले ही बोला करते थे, बड़े बुजुर्ग, हम बचपन से राम राम बोलते हैं। हाँ, स्कूल में चले जाएं, थोड़ा पढ़ना लिखना सीख लें तो फिर नमस्ते करने लग गए, लेकिन जबान पे तो राम राम आती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कब से ठेकेदार होगी रामचंद्र जी की, भगवान राम की? बताइए। मंदिर पूरा किया नहीं और जाके वहां पे पूजा शुरू कर दी। भाई सारे भगवान राम के नाम पे वोट दे दो। क्यों दे दें भाई? भगवान राम तो मेरा है, भगवान राम इनका है, भगवान राम इनका है, सबका है। कौन ठेकेदारी लेगा भगवान राम की या किसी भी भगवान की? पूजा करेंगे हम, घर में धोख लगाते हैं, मेरी माताएं बहनें धोख लगाया करते हैं। आपा कौन बताता है अपने को? भारतीय जनता पार्टी हमारे घर में घुस के बताएगी कि भाई धोख लगाओ आप। तो इनकी बातों में नहीं आना। जब चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ इस तरह की बातें आपके सामने ले आते हैं, असली मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए, असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। कल इतनी ओलावृष्टि हुई पूरे हरियाणा में, अपने यहाँ एरिया थोड़ा बचा। सरकार ने क्या एक शब्द बोला है? कुछ बोला? पत्रकार साथी, हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो। सरकार ने कुछ कहा है क्या ओलावृष्टि के बारे में? है? नहीं कहा अभी तक। स्पेशल गिरदावरी की कही होगी? नहीं कही। हाँ तो बताओ, किसान कहाँ जाए? फसल सारी नष्ट हो जाए, स्पेशल गिरदावरी तक नहीं। स्पेशल गिरदावरी करो, मुआवजा दो, पूरा का पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। इसके बारे में कुछ बात नहीं। और जो हमारे गरीब साथी हैं, जो शोषित वर्ग है, जो दलित पिछड़ा वर्ग है, उसकी आवाज कभी पिछड़े वर्ग के नाम से वोट मांग लेंगे। भाई किया क्या है ये बताओ? कहीं क्रीमी लेयर की बात, क्रीमी लेयर ले आते हैं क्योंकि पिछड़े वर्ग को वंचित रखना है किसी ना किसी बहाने से, बच्चे आगे ना आए। भाई जो माँ बाप पढ़ लिख जाएंगे, उनके बच्चे आगे आए और आगे आए, पूरा समाज आगे आए। लेकिन आपने वहां भी रोक लगानी है कि एक बार उठ गया फिर वापस हो जाओ गरीब, तुम फिर वापस चले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता साथियों। और जो हमारा दलित वर्ग है, सबसे वंचित वर्ग, आज क्या कहते हैं कि आपको 5 किलो अनाज दे दिया, अब संतुष्ट रहो, संतुष्ट रहो, अब तुम कोई जरूरत नहीं अपने। ना बैकलॉग पूरा होना, ना नौकरियां मिलनी, विदेशों में भागो, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो कोई आज के दिन दबने वाला नहीं है इनसे, ना हमारा दलित वर्ग, ना हमारा पिछड़ा वर्ग। आजकल के लड़के हैं, मेहनत करते हैं, आगे आना चाहते हैं, और हर वर्ग के देखो नौजवान, चाहे दलित वर्ग है, चाहे पिछड़ा वर्ग है, चाहे सामान्य वर्ग है, हर नौजवान के मन में एक लालसा होती है। हर माता पिता मेहनत करता है, चाहे खेती करेगा और कई बार अपना पेट काट के शहर में जाके रहेगा। खर्चे उठाने आसान नहीं होते, लेकिन शहर में जाके रहते हैं कि हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा हो जाए, अगली पीढ़ी, हमारी नस्ल आगे बेहतर हो जाए, नौकरी करेगा, घर में अच्छा काम होगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। किसान कब तक किसानी करता रहेगा? जमीनें कम होती जा रही हैं आगे से आगे पीढ़ी में, कमाई होती नहीं, आमदनी दुगनी होनी नहीं। वो एक गारंटी पक्की है कि आमदनी दुगनी नहीं होनी। तो अब इस सरकार से उम्मीद क्या करो? क्या कोरे भाषण अच्छे दे लेते हैं भाई, आप तो अपनी बोली में बोलते हैं, अरे ये अच्छी अच्छी हिंदी में भाषण दे देते हैं। लोग सोचते हैं भाई पता नहीं क्या बोल गया, हमारे जैसे कहाँ समझे, अच्छी बोल गया कोई। अब वो बोल ये गया कि ना आपकी समझ में आनी और ना आपकी समझ में आनी चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी है इन्होंने, क्योंकि मिलना कुछ नहीं। साथियों, हम सब मिलकर आइए आगे ये लड़ाई लड़ें, अपने किसान की, मजदूर की लड़ाई लड़ें। मेरी बहनों को जो घर चलाना मुश्किल हो रहा है, एलपीजी कहाँ, गैस सिलेंडर में को अभी 25 रुपया फिर बढ़ा दिया, तो कहाँ कहते
महंगाई महंगाई महंगाई, वो आपका कोई ध्यान नहीं बहनों का। भाषण में बड़े बड़े इश्तिहार जरूर देख लोगे, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मेरी बहनों को घर चलाने की। जब बच्चे आके कहते हैं बाप से तो फिर भी डर जाएं, माँ को कहेंगे माँ थोड़ा सा दे दे, और माँ बेचारी अपने जो 2-4 थोड़ा सा बचा के रखती है वो अपने बच्चों को छुप छुप के देती है। इस महंगाई के समय में कौन आपका दर्द समझेगा? ये नहीं समझेंगे। आइए हम ये लड़ाई लड़ें, आइए हम मिलकर ये संघर्ष करें, आइए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि कांग्रेस ही असली पार्टी है साथियों। विकल्प देश में अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी का विकल्प है, और कोई विकल्प बन नहीं सकता। आपने देखा चारों ओर, आज के दिन ऐसा दौर है, मीडिया की आवाज बंद कर दी जाती है। जो कोई बोलता है कभी ईडी भेज देंगे, कभी आईटी, कभी कुछ कभी कुछ। साथियों इन बातों से दबना नहीं, ये संघर्ष करने का इलाका है। कहाँ गए मेरे कागज? 45 की कुछ समस्याएं हैं। सेम की सबसे बड़ी समस्या है, और यहाँ इसके कारण सैकड़ों एकड़ भूमि नष्ट हो जाती, वहां पर कुछ उगता नहीं। इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा। ये सरकार से उम्मीद मत करो साथियों, ये गुमराह करते रहेंगे और किसान भूमिहीन होते रह जाएंगे। इसके लिए हम आगे हल निकालें, हम सब मिलकर यहाँ पर जो भुगत भोगी हैं इनका हल निकालेंगे। किसान को उसकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। यहाँ पर 45 गांवों की 2 लाख से अधिक आबादी होने के बावजूद कोई कॉलेज की सुविधा नहीं है, और अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो सिरसा तक जाना पड़ता है। तो क्या यहाँ पर कॉलेज नहीं होना चाहिए? बताओ मेरी बहनों, होना चाहिए कॉलेज। तो कॉलेज की समस्या ये पूरी करनी होगी। ये सरकार तो पूरी करेगी नहीं, टाइम आएगा। आबादी को देखते हुए यहाँ पर चौपटा में, क्योंकि आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक हॉस्पिटल की सख्त जरूरत है। क्या इन्होंने जो प्रतिनिधि हैं या सरकार का कभी ध्यान गया है इस एरिया की तरफ कि यहाँ के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, सरकारी अस्पताल होना चाहिए? मुझे नहीं लगता इनका ध्यान है। आपकी तरफ इनका ध्यान जाएगा भी नहीं। सिर्फ इनके जो स्वास्थ्य केंद्र हैं रेफरल सेंटर बन के रह गए हैं और कुछ नहीं। यहाँ चौपटा की आबादी 5-6 हजार तो हो ही गई। पहले छोटा सा होया करता था, 5-6 हजार तो होगी। लेकिन यहाँ पर सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं, और मुझे नहीं लगता कि सरकार इस ओर भी कुछ ध्यान दे रही है। आबादी बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए, साफ पीने का पानी चाहिए, सीवरेज चाहिए, लोग अच्छे ढंग से रहना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने इस ओर भी कुछ नहीं किया है। इसका भी प्रबंध करने की सख्त जरूरत है। जो समय आएगा इन चीजों को देखा जाएगा। हाँ, सेम के पानी को इस्तेमाल करने के लिए रंगोई नाले के साथ साथ प्रोजेक्ट भी लगाया गया, लेकिन कुछ समय बाद ये प्रोजेक्ट भी बंद हो गया। अब तो रंगोई नाले की सफाई तक नहीं करवाई गई, और पिछली बार तो मेरे याद है बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। तो इस ओर भी कोई ध्यान नहीं है, केवल पोर्टल खेलते रहते हैं, और पोर्टल की बात कर देंगे और पता नहीं कितने लोग उस पोर्टल में घुस के कुछ समस्याओं का हल करवा सकते हैं। जहां एक और सेम की समस्या है, दूसरी ओर आधा इलाका सूखाग्रस्त भी। अब आप अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आ जाए, आप उनसे ये पूछ लेना कि आप राजस्थान के साथ तो करार कर रहे हो कि राजस्थान को तो आप, जो आपकी नजर में फालतू पानी है वो आप राजस्थान को देने को तो तैयार हो, उनके साथ आप साइन कर रहे हो, लेकिन जो हमारा 45 का सूखा एरिया है
वहां के पानी का प्रबंध नहीं कर सकते क्या? क्या हम यहाँ 45 का जो एरिया सूखा है, क्या हम हरियाणा में नहीं है? क्या हमारे को जरूरत नहीं है? राजस्थान तक आप पानी भेजने की तैयारी कर रहे हो, प्रबंध कर रहे हो। तो साथियों, समस्याएं बहुत सी हैं, लेकिन इन और सरकार का ध्यान नहीं है। आगे समय आएगा और आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं, आपका उत्साह बता रहा है, आपका जोश बता रहा है कि समय में बदलाव आएगा, व्यवस्था बदलेगी और उसी दिशा की ओर हम सब मिलकर, हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। हमने यात्रा शुरू की हरियाणा भर में, सिरसा में बहुत बड़ी रैली हुई, सभी ने मिलकर, वीरभान जी ने, सबने मिलकर बहुत बढ़िया रैली की। फतेहाबाद में आपने देखा हमारे बलवान जी ने इतनी बढ़िया रैली की, चंद्रमोहन जी ने, और सब ने पूरा योगदान देकर। और लेकिन ये सब तभी मुमकिन होता है जब लोग साथ देते हैं। तो आगे की लड़ाई हमने लड़नी है, सभी लोग मिलकर लड़ेंगे साथियों। ये यात्रा जो हमने की, आगे आने वाले समय में हम और कार्यक्रम रखेंगे, लेकिन अभी जो जरूरत है, चंद दिनों में लोकसभा का चुनाव घोषित हो जाएगा। साथियों, चुनाव की बात यह है कि हमने विचारधारा के साथ जुड़ना है। आप लोगों का प्यार, केवल मुझे नहीं, मैं तो उस नींव के ऊपर आई हूं। मेरे बड़े बुजुर्गों ने मेरे पिताजी के साथ, आज मुझे मेरे पिताजी की फोटो भी भेंट की गई। पुराने साथी, पुराने संबंध हैं, जो आज बुजुर्ग हो गए, मुझे कहते हैं कि हम तो चौधरी साहब के साथ काम करते थे, उनके वर्कर थे। और मैं जब आई 88 में, जैसा मैंने कहा, लंबा समय हमारा हुआ है। आप लोगों ने बहुत साथ दिया, मेरे पिताजी का कितना साथ दिया, 4 बार उनको आपने, 2 बार मुझे। तो जितने चुनाव हुए हैं आज तक, आधे तो आपने हमारे को ही, हमारी झोली में ही दिए थे। आपका मैं धन्यवाद कैसे करूं, मेरे पिताजी से लेकर अपने तक। और साथियों, चुनाव लड़ी हूं या ना लड़ी, 20 साल पहले मैंने आखिरी चुनाव लड़ा था। पिछला 98 में लड़ा था, 98 और आज होगी 24। लेकिन जब मैं आपको देखती हूँ, आपका प्यार आज भी उतना ही और उससे ज्यादा मुझे मिलता है। पहले से भी ज्यादा प्यार आप लोग मुझे देते हो। तो साथियों, ये एक नाता होता है, ये दिल की बात होती है, ये एक दिन में पैदा नहीं होती और ना एक दिन में खत्म हो सकती, और ना चुनाव से कुछ लेना देना। जो पुराना नाता है ये बरकरार रहा है, बरकरार रहेगा। राजनीति में चुनाव लड़ो या ना लड़ो, बात वो नहीं होती। आप लोगों की सेवा मैंने पहले भी की, सेवा हम करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे। रही बात चुनाव की, वो तो देखो हाईकमांड तय करता है, हाईकमांड का फैसला होता है। आपने भी, हरियाणा की मुख्यमंत्री कैसी हो, आपने भी भरपूर प्यार दिया और अम्बाला के लोगों ने भी भरपूर प्यार दिया है। तो मेरे सामने तो देखो, मेरे सारे बहुत आदरणीय हैं और मैं आपके प्यार का कभी बदला तो देखो, कभी प्यार का चुकाया नहीं जाता, कभी नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन हम आपस में एक दूसरे का मान सम्मान, सेवा और सेवा कर सकते हैं। मैं तो सेवा, और मेरा तो परिवार ही, भाई मैं तो हमेशा कहती हूँ, मेरा कौन सा परिवार है, मेरा परिवार तो आप सब लोग हो, और कौन है मेरा तो हम मिलजुल कर काम करेंगे। और आगे मैं एक बार फिर अंत में अपनी बहन संतोष का धन्यवाद करूंगी और इनको मैं विश्वास दिलाती हूँ, आगे बढ़ो, मेहनत करो। और कांग्रेस पार्टी में सब चाहते हैं कि नए लोग आए, जो मेहनत करेगा, और खास तौर से महिलाएं। आसान नहीं होता, मैं तो खुद भुगत हो गई हूँ, लेकिन सब अगर आगे बढ़ते हैं, लोग साथ देते हैं, मेरी बहनें साथ देती हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आप इनके साथ लगेंगे। समय आएगा, कांग्रेस पार्टी पूरा सर्वे करवाती है, इन्होंने मेहनत करके दिखाया है, आगे भी दिखाएंगी। और फिर साथियों, जो मेहनत करता है सफलता तो उसी को मिलती है। मेरा पूरा आशीर्वाद मेरी बहन के साथ है।
इन्हें पूरा आशीर्वाद है। आगे बढ़ो, मेहनत करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी साथियों का, मेरी बहनों का, सबका बहुत धन्यवाद दिल की